हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रताप सिंह बारट के बारे में। प्रताप सिंह बारट। देखो, प्रताप सिंह बारट के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब अपन ने केसरी सिंह बारट की बात की थी तो केसरी सिंह बारट के ही पुत्र हैं कौन? प्रताप सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट की शहादत के ऊपर एक कथन कहा था, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक और पुत्र भारत माँ की आज़ादी हेतु शहीद हो गया है। ये प्रताप सिंह बारट की शहादत पर केसरी सिंह बारट ने यह कथन कहा था। तो प्रताप सिंह बारट है, इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनके पिता कौन है? आपके केसरी सिंह बारट है। केसरी सिंह बारट। इनका जन्म कहाँ पर हुआ ये पूछा जाए तो उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1893 में। 1893 में उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम क्या है? केसरी सिंह बारट है। इनकी माताजी का नाम मणिक देवी है। इनकी माता का नाम मणिक देवी है। अब इनके जीवन काल की प्रमुख घटना की बात करें जिनके कारण इनको पकड़ा गया था, आरोपी बनाया गया था, तो वो 1912 की घटना थी। 1912 की घटना हुई थी इनके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटना। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग बम कांड। लॉर्ड होर्डिंग कांड में इनको आरोपी माना गया था। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में इनको आरोपी माना गया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहां से? आसानाडा जोधपुर से। आसानाडा जोधपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल में रखा गया। और जेल कौन सी थी? आपकी बरेली जेल में। और बरेली कहाँ पर? आपकी उत्तर प्रदेश में। झुमका कहाँ पर गिरा था? बरेली के बाजार में। ये तो पता है ना आपको, झुमका कहाँ पर गिरा था? बरेली के बाजार में गिरा था। तो प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में इनको रखा गया था। ठीक है। और इनके पिता जो केसरी सिंह बारट है, इनके बारे में कल अपन ने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था और हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। लेकिन जो प्रताप सिंह बारट हैं, इनको लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के अंतर्गत आरोपी बनाया गया है और कौन सी जेल में रखा गया है? इनको बरेली जेल के अंतर्गत रखा गया है। फिर जेल में कड़ी यातनाओं के कारण ही 1913 में इनका निधन हो गया था। इनका निधन कब हुआ था? 1913 में। 1913 में इनका निधन हो गया था। लेकिन निधन होने से पहले कड़ी यातनाएं इनको जेल में दी गई थी और इनके जो सीआईडी थे, प्रताप सिंह बारट को जो पकड़ने वाले जेल में जो सीआईडी थे, उनका नाम था क्लीवलैंड। यह नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके सीआईडी का नाम, इन्होंने एक कथन कहा था क्लीवलैंड ने। क्लीवलैंड। इस क्लीवलैंड ने जब प्रताप सिंह बारट को कड़ी यातनाएं दी गई और यह कहा गया कि लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में आपके साथ में और कौन कौन आरोपी हैं, उनका नाम हमें बता दीजिए। लेकिन प्रताप सिंह बारट है ने किसी का नाम नहीं बताया। जब क्लीवलैंड ने कहा कि अगर आप अपने सहयोगियों का नाम बता दोगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, आप घर चले जाओगे, आपकी माताजी आपको देखकर बहुत खुश होगी, तो तब प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो ये कथन पूछा जाता है, मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कथन किसका है? तो ये प्रताप सिंह बारट का है। और इसी क्रम में क्लीवलैंड ने भी एक कथन कहा है कि मैंने जीवन में इतना मजबूत व्यक्ति पहली बार देखा है। तो ये कथन भी पूछा जाता है एग्जाम में। जब कड़ी यातनाएं दी गई प्रताप सिंह बारट को कि अपने सहयोगियों का नाम बता दे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने सहयोगियों का नाम नहीं बताया, तो क्लीवलैंड ने कथन कहा कि मैंने जीवन में इतना मजबूत व्यक्ति नहीं देखा है या पहली बार देखा है। इस तरीके से कोई मिलता जुलता कथन आए तो ये प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा था किसने? क्लीवलैंड ने। तो ये बातें आपको प्रताप सिंह बारट के बारे में ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन बात करते हैं जोरावर सिंह बारट के बारे में। जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट के बारे में आपको ज्यादा बातें ध्यान में नहीं रखनी है। एक तो ये ध्यान में रखनी है कि एक भाई थे। किसके भाई थे? केसरी सिंह बारट के। केसरी सिंह बारट। इसके अलावा इनके गुरु का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रताप सिंह बारट है, ये तो केसरी सिंह बारट के
पुत्र है प्रताप सिंह बारट, जबकि जोरावर सिंह बारट है ये केसरी सिंह बारट के भाई हैं। दोनों को ही ये लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के अंतर्गत अभियुक्त थे। तो जोरावर सिंह बारट का भी अगर आपसे पूछा जाए तो 1912 के अंतर्गत किसमें शामिल थे ये, लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में। लॉर्ड होर्डिंग कांड के अंतर्गत ये शामिल थे कौन, जोरावर सिंह बारट। और जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, तो जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। इन्होंने अपना नाम बदल करके अमरदास बैरागी रख लिया था, अमरदास बैरागी। ये पूछा जाता है अमरदास बैरागी नाम से बाद में लास्ट में अपना किसने जीवन यापन किया था, अमरदास बैरागी नाम किसने धारण किया था, तो जोरावर सिंह बारट ने धारण किया था। फिर 1939 के अंतर्गत कोटा में आंतरलिया हवेली के अंतर्गत निमोनिया के कारण इनका निधन हो जाता है। तो देखो अपने बात की है प्रताप सिंह बारट के बारे में और जोरावर सिंह बारट के बारे में। एक बार फिर से देख लो, प्रताप सिंह बारट इनका जन्म उदयपुर में हुआ था 1893 के अंतर्गत। इनके पिता कौन थे आपके, केसरी सिंह बारट इनके पिता थे और इनके माताजी का नाम मणिक देवी था। 1912 के अंतर्गत लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के अंतर्गत ये आरोपी पाए गए थे और इनको कौन सी जेल में रखा गया था, तो बरेली जेल के अंतर्गत इनको रखा गया था। और 1913 में इनका निधन हो गया था। आसानाडा जोधपुर से इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनके जो सीआईडी हैं, जो जेल में इनको रखा गया था, तो वो क्लीवलैंड थे। क्लीवलैंड ने इनको कड़ी यातनाएं दी थी प्रताप सिंह बारट को, और प्रताप सिंह बारट को यह लालच दिया था कि तुम लॉर्ड होर्डिंग कांड के अंतर्गत आपके जो सहयोगी हैं उनका नाम बता दो। लेकिन प्रताप सिंह बारट ने किसी का नाम नहीं बताया और बाद में उन्होंने एक कथन कहा था कि मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ये कथन किसका है, प्रताप सिंह बारट का है। और इसी उपलक्ष्य में क्लीवलैंड ने कथन कहा था कि मैंने जीवन में इतना मजबूत व्यक्ति पहली बार देखा है। ये किसके लिए कहा था, उन्होंने प्रताप सिंह बारट के लिए कहा था। उसके बाद में अपन ने बात की है जोरावर सिंह बारट की। तो जोरावर सिंह बारट कौन थे, ये आपके केसरी सिंह बारट के भाई थे और इनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, अर्जुन लाल सेठ इनके गुरु जी हैं। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में ये अभियुक्त थे और इन्होंने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रख लिया था। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भी भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आजीवन वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। लास्ट में जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी और उन्होंने वो गोली खुद अपने आप को मारकर ख़त्म कर लिया, लेकिन वो जीते जी कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए। उसी तरीके से जोरावर सिंह बारट है, ये भी जब तक जीवित रहे ये अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए और अंत में कोटा में जो आंतरलिया हवेली है वहाँ पर निमोनिया के कारण इनका निधन हो गया था, लेकिन जीते जी ये कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। इसलिए राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है। तो प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अर्जुन लाल शेट्टी, जो कि जोरावर सिंह बारट के गुरु थे। कौन, अर्जुन लाल शेट्टी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं।